दिस वीडियो हम आपका एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1.11 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोलता क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस। आपका जो सिल्वर है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी लैटिस में इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट दी एटॉमिक मास ऑफ दी सिल्वर। तो यहाँ पर हमें कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला जो अप्रोच होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। नाउ हियर सिल्वर जो है आपका क्रिस्टलाइज कर रहा है कहाँ पर, एफसीसी लैटिस में, राइट। एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है, उसका मतलब कि आपकी जो Z की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 4, राइट। इट्स एज लेंथ ऑफ द सेल, क्या लिखा है, एज लेंथ ऑफ द सेल अगर आपकी क्या है 4.07, मतलब हमको ए दे रखा है, राइट। ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इज इक्वल्स टू 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है डेंसिटी के बारे में। नाउ डेंसिटी इज 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी। आपको पूछा क्या हुआ है, यू नीड टू नो द एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, राइट। हमको इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ रखा है सॉलिड जब स्टेट हमने आपको पढ़ाया था। तो वी हैव दिस फॉर्मूला दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू NA, वेयर आपका जो Z क्या होता था, Z आपका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल होता था, राइट। M आपका मोलर मास और एटॉमिक मास होता था, ठीक है। A क्यूब आपकी वॉल्यूम होती थी वो क्यूबिक यूनिट सेल की, एंड NA आपका एवोगैड्रोस नंबर होता था। नाउ विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। हमारे पास ये रेलेवेंट वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम सबसे पहले जो चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे कि हम A क्यूब की वैल्यू कैसे निकालें, राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ A की दे रखी है। सो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमको A क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, राइट। सो हाउ विल यू कैलकुलेट, so we will calculate, yes. Now how we will calculate, we'll calculate A cube, yes, we'll calculate A cube's value, right। A cube is equals to, what is the value for A, तो उसकी वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हमारे पास ये वैल्यू थी, इसका हमें क्यूब निकालना है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 67 पॉइंट, या आप कैलकुलेट कर सकते हो 4, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कैलकुलेट करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो 67.419 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -24, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब कर दिया। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, हमारी A क्यूब की वैल्यू निकल गई। नाउ एवरीबॉडी नोज दैट Na आपका क्या होता है, Na होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर, राइट। दिस Na इज नथिंग बट योर एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, और जो उसका यूनिट होता है वो मोल इनवर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस वन, तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यू आ गई हैं। हम विल गो बैक टू अवर फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा था, हमारे पास फॉर्मूला था D इज इक्वल्स टू, मीन्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। नाउ वी हैव दिस एवरी वैल्यू, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोलर मास निकालना है, ठीक है। नाउ विल गो टू दैट। सो वी हैव द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू आपका Na, राइट। हमें यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसको हम आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। बचा क्या आपका, डेंसिटी मल्टीप्लाई A क्यूब मल्टीप्लाई Na, ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका Z। इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट ऑल दी वैल्यूज हेयर, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज डाल देंगे। दैट इज M इज इक्वल्स टू, डेंसिटी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखी थी वो कितनी थी आपकी, वो थी आपकी 10.5 ग्राम, और क्या था ये आपका सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। और आपने जो A की वैल्यू कैलकुलेट की वो आपने कितनी कैलकुलेट की, 67.419 इंटू 10 टू द पावर -24, और ये वैल्यू आई सेंटीमीटर क्यूब में। नाउ अगेन दिस इज मल्टीप्लाइड, किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, Na की वैल्यू क्या है हमारी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसकी यूनिट मोल इनवर्स, राइट। इसकी यूनिट कितनी होगी,
अब क्या हुआ, इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, इसको हमने डिवाइड करना है 4 के साथ। जब हम इस पूरे को आपके सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज देखने की है, ये वाला जो टर्म है, ये जो मैंने लिखा है, यही डिनोमिनेटर का है, बाकी सारी चीजें न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब आप देख लो, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, आपका बचा जो यूनिट मोल बचा, और बचा ये ग्राम। नाउ सी दिस 10 टू द पावर -24 और ये प्लस का 23, तो ये कुछ हो जाएगा आपका, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, विल गो फर्दर टू सिंप्लीफाई दिस। क्या होगा आपका, ये होगा m इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू, ये क्या हुआ आपका, सॉरी 10.5 ग्राम इंटू 67.419। आप सोचोगे मैं यूनिट लेके क्यों कर रही हूँ, ताकि लेस कंफ्यूजन हो। नाउ मल्टीप्लाई, ये क्या है 6.022 और ये आपका मोल इनवर्स। अब जो बचा क्या था, बचा ये था 10 टू द पावर 23 और ये 10 टू द पावर 24। इसकी वैल्यू कुछ आपकी आई होगी 10 टू द पावर माइनस का 1। इस माइनस के 1 को मैं डिनोमिनेटर में ले सकती हूँ, चाहूँ तो ले सकती हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो, चलो मैं ले लेती हूँ। अगर मैंने इसको -1 को डिनोमिनेटर में ले लिया, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये जो माइनस का 1 था, ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 1 तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब ये जो 10 टू द पावर -1 था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। इट मीन्स दैट 40 हो जाएगा आपका जो कैलकुलेशन होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट ये m इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल्स टू, इसकी पूरी सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी 4262 पॉइंट, मतलब 4262.97 डिवाइडेड बाई 40, इतनी आई। अब जब इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, और आपके यूनिट क्या चल रहे हैं, आपके चल रहे हैं यूनिट ग्राम और ये मोल इनवर्स, राइट, ये ग्राम एंड मोल इनवर्स चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 106.57 ग्राम मोल इनवर्स, और यही तो यूनिट होती है आपकी एटॉमिक मास की, ग्राम पर मोल ही होता है ना, दैट इज व्हाट एटॉमिक मास इज। अब आपकी बुक में इसी चीज को म्यू से डिनोट कर रखा है, दैट इज नथिंग बट एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पहले हम इसको म्यू से ही डिनोट करते थे, दैट इज नथिंग बट एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन 1.11। थैंक यू।